केस 2। अभी केस 2 देखिए, केस 2 में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, पहली बात। दूसरी बात कि बेटा सेंट्रल एटम भी सेम है। तीसरी बात, लोन पेयर भी बेटा सेम है, लोन पेयर भी क्या है, सेम। सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम क्या है बेटा, डिफरेंट मतलब अलग है, ठीक है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। तो ये बात हो गया हमारा, ये कंसेप्ट हो गया। तो यहां पे हो गया भैया हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम क्या हो गया, डिफरेंट। अब देखो, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे चेक करना है। ए बी बी, इधर बेटा हमने ए ही लिया क्योंकि हमको सेंट्रल एटम से लेना है ना। इधर सेंट्रल एटम अगर हमारा ए है, इधर भी सेंट्रल एटम हमारा क्या है, ए ही है। ये सी हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, इधर भी सी हो गया, ठीक है। ए बी बी, ए सी सी, ऐसा। अब जैसे हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ग्रेटर देन बी, सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, देखो ए यहां पे है और यहां भी ए है, और इधर हमारा बी है और इधर हमारा सी है। तो देखिए इस बी और सी में सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बेटा ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींचेगा। मुझे आप एक शब्द में बताइए कि ज्यादा खींचने का टेंडेंसी किसके पास है, बी के पास या सी के पास। इन दोनों में ज्यादा शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी किसके पास है, सी के पास। क्यों है ज्यादा, क्योंकि बेटा सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है ना। तो बी भी खींच रहा है, सी भी खींच रहा है, पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स सी comparable to B. Why sir? Because electronegativity is C greater than B. अपने को ऐसे लिख देना A B B, ऐसा A C C, ऐसा। इस तरीके से है हमारा, ठीक है। ये तरीका हो गया हमारा, ये कंसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये बात हो गया, इस बात को, इस तरीके को आप ध्यान रखेंगे। इधर ये आगे ए बी और ये बी, ए सी और ये सी। तो कंसेप्ट देखें कि बेटा ये जो हमारा है ए बी बी है, ए सी और ये सी है। इधर जरा आप आ जाइए, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है हमारा कि भैया मान लो बी के पास यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो सी में इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पे होगा, सी में इलेक्ट्रॉन और नीचे होगा, मान लो यहां पे। क्यों सर, क्योंकि बेटा सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस L1 है और यहां से यहां का डिस्टेंस L2 है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां L1 हो गया और ये डिस्टेंस यहां से L2 हो गया, समझ मेरी बात। अब यहां से क्या दिख रहा है बेटा, L2 ग्रेटर देन क्या आपका, L2 ग्रेटर देन क्या आपका, L1।
L2 ग्रेटर देन L1। अब मेरी बात को अब देखो, ध्यान से सीखो। तो कंसेप्ट ये हमारा L2 में और L1 में, L2 बड़ा है किससे? L1 से। तो कंसेप्ट ये है कि बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन क्या हो गया बेटा? मिनिमम हो गया। और यहां जब ये पास पास रहेंगे तो रिपल्सन क्या है बेटा? मैक्सिमम। या रिपल्सन यहाँ पे क्या है? हाई है। और इधर रिपल्सन क्या है बेटा? लो है। तो जब रिपल्सन हाई हो जाएगा ना, इनके बीच में फिर गैप बढ़ेगा। ये बॉन्ड इधर को जाएगा, ये बॉन्ड इधर को जाएगा, और बॉन्ड कुछ ऐसे हो जाएगा। तो बेटा एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये देखो कि अगर ये दूर दूर है तो इनके बीच में रिपल्सन कम है ना? कम। अब अगर रिपल्सन कम है ना, ये थोड़े पास पास आ जाएंगे, इसका थीटा क्या हो जाएगा? लो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मान लो अगर इधर थीटा है 1, इधर है थीटा 2, तो बेटा थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। ठीक है, ये तरीका है, ये कंसेप्ट कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। इस बात को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान रखिए कि थीटा 1 बड़ा हो गया थीटा 2 से। तो बच्चों इसको आप ध्यान रखेंगे तो थीटा 1 बड़ा हो जाएगा थीटा 2 से। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट क्या आ गया कि भैया बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम का जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? उतना ही ज्यादा। ठीक है, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? उतना ही, सॉरी, बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एंगल क्या हो गया? कम। तो वही आ गया ना, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल उतना ही हो जाएगा बेटा कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एग्जांपल आपको दिखाता हूं। एग्जांपल नंबर 1 है COF2 COCl2 COBr2। मैं आपको बता दूं बेटा, इसका नाम है फॉस्जीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? फॉस्जीन है। अब यहां बताता हूं आपको करना क्या है। जैसे ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं ना बेटा, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्या? आयोडीन, हम रिप्रेजेंट एक्स से करते हैं। अब जैसे यहां देखो ये कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O, F और F। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Br और Br। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O, F और F, C डबल बॉन्ड O, Cl और Cl, C डबल बॉन्ड O, Br और Br। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। अब एक बात को आप समझ लीजिए कि यहां हमको बॉन्ड एंगल चेक करना है बेटा CX और X का, है ना? मतलब ये वाला थीटा चेक करना है, ये वाला। मान लो ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो हमको ये वाला थीटा चेक करना है। बेटा अगर नंबरिंग कर दे यहाँ पे A, यहाँ B और यहाँ C, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है ना कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो यहाँ जरा देखिए कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 2.8। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वहां का बॉन्ड एंगल बेटे हो जाएगा कम। तो थीटा 3 हो गया सबसे ज्यादा,
फिर θ2, फिर θ1। मतलब बेटा ए में सबसे कम और सबसे ज्यादा कहां पे, सी में। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ बॉन्ड का एंगल। बॉन्ड एंगल में ये ट्रेंड है हमारा, है ना। ये ट्रेंड हमारा कहां पे आ गया, बॉन्ड के एंगल में, बस और कुछ नहीं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, एक बार ओके लिख दो। मेरी याद आ रही है कि आप सबको घर पे, आज घर पे बैठे हो तो मुझे याद करके रो रहे हो क्या, सर कहाँ है, सर कहाँ है, ऐसे करके रो रहे हो बेटा। यस लिख के सेंड करो। चलो इधर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, जैसे यहां दिया है SOF2, SOCl2, SO Br2 और SOI2। ये हो गया बेटा, समझ में आया कि नहीं, बताया नहीं यार रिप्लाई करके। बताओ प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। प्रीवियस प्रॉब्लम समझ में आ गया? अब देखिए, अपने को इधर मेजर करना है बॉन्ड एंगल एस एक्स और एक्स का, मतलब फ्लोरीन वाला ऐसा, एस डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन। अपने को ये थीटा मेजर करना है, ये वाला। फिर आगे एस डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर क्लोरीन और क्लोरीन, ये थीटा है यहाँ का। एस डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर इधर ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ये थीटा अपने को मेजर करना है। एस डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर आयोडीन और ये आयोडीन। ठीक है, तो यहां भी हमको ये वाला थीटा मेजर करना है। तो ये हमारा कंपाउंड नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पे होगा, इस 1 2 3 में और 4 में। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पे होगा, एवरीवन रिप्लाई मी। कहां का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा? तो देखिए, फिर वही काम करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सराउंडिंग एटम का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल पे। तो सबसे कम इसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन का, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो 4 में सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड फॉर बॉन्ड एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of bond angle। इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, PF3, PCl3, PBr3 और PI3, ये यहां पे बॉन्ड एंगल निकालना है बेटा। देखो, सभी का हाइब्रिडेशन sp3 विथ 1 लोन पेयर और सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग डिफरेंट है ना बेटा। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका एंगल क्या होगा, ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल का जो ट्रेंड है वो क्या हो गया, PI3 का सबसे ज्यादा। तो दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड एंगल। दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड एंगल। ठीक है,
ट्रेंड किस चीज का है? ये बॉन्ड एंगल का। PI3 का सबसे ज्यादा, PBr3, PCl3 और PF3। ठीक है, तो ये ट्रेंड हो गया हमारे बॉन्ड एंगल का। दूसरा मैं आपको बता दूं, हमारा SF2 है, SCl2 है, SBr2 है। दिस इज द कंपाउंड। यहां भी हमको बॉन्ड एंगल चेक करना, कैसा होगा? S लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इधर फ्लोरीन फ्लोरीन, लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, क्लोरीन क्लोरीन। वैसे यस यहाँ लोन पेयर है बेटा, इधर भी लोन पेयर है, ये ब्रोमीन और ये भी ब्रोमीन है। इस तरीके से है यहाँ पे कंसेप्ट और क्राइटेरिया, समझे क्या? अब यहां देखो, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा हमने मेजर करने हैं। अब बेटा यहाँ पे वही चीज, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका एंगल क्या ज्यादा? SBr2 का एंगल सबसे ज्यादा, फिर SCl2 का, और सबसे कम किसका? SF2 का। दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड एंगल। तो ये जो हमारा ट्रेंड है ये बॉन्ड के एंगल का है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा क्राइटेरिया है। तो बॉन्ड एंगल ऐसे निकलते जाएगा, फटाफट देखते जाइए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड NO2 प्लस है, NO2 है, NO2 माइनस है, NO3 माइनस है। इसमें आपको बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है। फटाफट जरा करिए बेटा कंपैरिजन, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करिए मेरे बच्चों। यहाँ पे चलिए, तो इनमें जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो सबसे पहले NO2 प्लस, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 चला गया इधर, 2 चला गया इधर, 4 और 1 लॉस हो गया, इसलिए पॉजिटिव आ गया। NO2 में जाकर जैसे होता है N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे रहता है। मैं आपको एक बात बताने का काम करता हूं कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये लोन पेयर नहीं है, पर ये बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन बेटा sp है। NO2 माइनस में आ जाइए, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, ये लोन पेयर, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है बेटा। इधर आ जाओ, N डबल बॉन्ड हो, कैसे चेक करते हैं वो देखिए, आपका सर कैसे सॉल्व करता है ये देखो। N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और O निगेटिव चार्ज। तो ये चीज है यहाँ पे। अब सबसे पहली बात कि अगर ये sp हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे 180 डिग्री, उसके बाद बेटा ये sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2। अभी अगर यहाँ का बात करें इन दोनों में, बेटा यहाँ लोन पेयर है और यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर के वजह से इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बढ़ेगा और ये एंगल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और इसका थीटा लेस देन हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। मतलब दोनों साइड से इसका बॉन्ड जो है ना वो झुक रहा है, झुकने के वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे याद रखो, ये जो NO2 है इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में। तो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इसके पास रिपल्सन करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास रिपल्सन करने की टेंडेंसी उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि ये अकेला है। बेटा उल्टा ही ये बॉन्ड ऐसे झुकते नहीं है और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। और ऑब्जर्व ऐसा हुआ है, इन केस ऑफ NO2 एंगल इज इक्वल टू 134 डिग्री, जबकि sp2 में एंगल होता है 120 डिग्री। तो बेटा यहाँ तो 120 से भी ज्यादा हो गया। रीजन समझ पा रहे हो ना आप?
क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो यहाँ पे गैप जो है बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें थीटा का तो हो जाए कहाँ पे, NO2 प्लस में सबसे ज्यादा एंगल NO2 प्लस के बाद हो जाएगा बेटा NO2 में, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बेटा इन दोनों में जब जाओगे ना, ये विदाउट लोन पेयर एंगल 120 विथ कंटेंट 1 लोन पेयर, सो एंगल लेस देन 120, तो बेटे NO3 माइनस हो जाएगा और NO2 ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है आराम से, बिना घबराए, बिना शर्माए, बिना हड़बड़ाए, है ना। अब बेटे आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। NO2 है बेटा और NOCl है। यहां देखिए N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एंगल बताया ना अभी आपको 134 डिग्री। अब N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl और ये लोन पेयर, ये भी sp2 है बेटा। पर बेटा ये इसको धक्का देगा नीचे, इसको धक्का देगा नीचे, तो यहाँ का जो थीटा है ना वो लेस देन 120 हो जाएगा और ये रफली इक्वल टू 115 डिग्री होता है बेटा। इन दोनों में NO2 का जो बॉन्ड एंगल है कॉम्परेबल टू NOCl, वो क्या बेटा, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा। क्या बेटा, ज्यादा है। क्या ज्यादा है सर, बॉन्ड का एंगल ज्यादा है, ठीक ना। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन देखिए, ये वाटर, ये OF2 और ये OCl2, इसमें ना स्टार मार लीजिएगा, नोट लिख दीजिएगा, स्पेशल क्वेश्चन है ये। बेटा ये वाटर है और ये OF2 है और ये OCl2 है ना। तो ये चीज हो गया हमारा वाटर, OF2, OCl2। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल, अगर आप अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल चेक करते हो, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल चेक करते हो कि वाटर चर 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 वाटर ऐसा है, ऐसा बेटा, इधर OF F ये लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, इधर OCl Cl लोन पेयर और इधर से भी आ गया एक हमारा लोन पेयर, दोनों साइड से। हमने अभी पढ़ाया था कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। अब अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2.1। तो सबसे ज्यादा एंगल बेटा वाटर में होना चाहिए, फिर होना चाहिए बेटा OF2 में, फिर होना चाहिए, नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं, पहले वाटर, फिर OCl2, फिर OF2, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा होगा नहीं सर। कारण क्या है सर ऐसा नहीं होने का? बच्चों मैं बताता हूं क्या रीजन है। देखिए ऐसा HH है, ये दो लोन पेयर, FF है, इधर भी आपका दो लोन पेयर, इधर बेटा ये Cl और ये Cl,
ऐसा। अब मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी आप जाते हो ना तो कायदे से ट्रेंड ये होना चाहिए था सबसे ज्यादा वाटर का, और होता है इसका बेटा 104 डिग्री के आसपास, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। पर यहां पे क्या है बेटा, OCl में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो है ही, बाकी क्लोरीन एटम का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने के वजह से क्लोरीन का जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पास पास में आ जाते हैं। क्लोरीन का जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होना स्टार्ट हो गया, रिपल्सन। रिपल्सन, और जब भी रिपल्सन होगा एक क्लोरीन इधर जाएगा दूसरा इधर, मतलब दोनों क्लोरीन एक दूसरे से कहां जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ये जा रहा है ऊपर, ये भी जा रहा है ऊपर, तो भैया जब धक्का मुक्की होगा ना तो यहाँ का एंगल बड़ा हो जाएगा बेटा। और OCl2 में हम बॉन्ड एंगल सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से चेक नहीं कर रहे, ये क्लोरीन का चूंकि साइज बड़ा है इसलिए इसमें होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेटा एंगल ज्यादा होते होते इतना ज्यादा हो गया कि वाटर से भी ज्यादा हो गया। और बेटा यहाँ का जो थीटा होता है वो 111 डिग्री होता है। तो नेट जब यहाँ बॉन्ड एंगल का ट्रेंड आप लिखोगे OCl2 का सबसे ज्यादा, फिर ये वाटर का, फिर OF2 का। तो दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे कि ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम, due to large size of chlorine atom, to minimize repulsion between them, bond angle is increases। तो यहां पे बॉन्ड एंगल बेटा इस वजह से इंक्रीज हो जाता है। चलिए, क्या अभी समझ में आ गया सभी को, ये वाला क्वेश्चन स्पेशल प्रॉब्लम समझ में आ गया मेरे स्पेशल बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारा कि वाटर और R2R मतलब होता है बेटा कार्बन चेन। कोई भी कार्बन का चेन, तो देखो बेटा होता क्या है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वाटर, इसको ईथर बोलते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है ना, यहां भी वही चीज, यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अलावा ये जो R होता है इसका साइज बड़ा होता है, और जब दो बड़े साइज के ग्रुप एक साथ आ जाते हैं ना तो यहाँ पे होता है बेटा रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, और दूर जाएंगे तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो इसी वजह से यहाँ पे बेटा R2O का जो एंगल होता है वो वाटर से बड़ा होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि R का साइज जितना बढ़ाते जाओगे, है ना, R का साइज जितना बढ़ाते जाओगे एंगल उतना ही बड़ा होते जाएगा। ओके, R का साइज आप जितना बढ़ाओगे एंगल उतना ही बेटा बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना,
तो ये बात आप ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना। अब जैसे यहां एग्जांपल देखिए, वाटर और CH3 होल ट्वाइस O ऐसा है। वाटर में तो ऐसा OH और H है, CH3 में बेटा CH3 और ये CH3, ये तो बेटा लार्ज बल्कि ग्रुप है कैसा, OCH और ये H, CH और ये H, ये वाले ग्रुप का इस ग्रुप के साथ रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। और यहाँ पे कोई नॉर्मल लॉजिक के थ्रू आप ये नहीं सोच सकते, यहाँ सीधी यही बात है कि यहाँ लार्ज बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसका जो साइज है ना वो बड़ा है, रिपल्सन होगा तो एंगल बढ़ जाएगा। तो याद रखो कि इधर वाले का एंगल क्या है, ज्यादा, वाटर में बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। नेक्स्ट पॉइंट एक क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं। जैसे OCH3 है, CH3 है, OCH3 है, C2H5 है और O C2H5 है, C2H5 है। तो अब यहां देखिए, ये जो आपका CH3 है और ये CH3 है, ये CH3 है और ये C2H5 है, ये C2H5 है और ये C2H5 है। बेटा सबसे लार्ज बल्कि ग्रुप कहां पे, यहाँ पे दो दो कार्बन वाला, यहाँ एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ दोनों एक कार्बन। इसलिए जहां जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा, मतलब जितना बड़ा ग्रुप रहेगा, बल्कि मतलब बड़ा है ना, जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा वहां पे रिपल्सन बेटा उनके बीच में उतना ज्यादा होगा। और रिपल्सन अगर ज्यादा हो गया ना तो सीधा बात आप समझ लो कि वहां का एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात जो है ना बेटे, ये रखने पड़ेंगे आपको याद। तो दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड एंगल, है ना। ये हमारा ट्रेंड हो गया किस चीज के लिए, बॉन्ड एंगल के लिए। बॉन्ड एंगल का एक आखिरी क्वेश्चन है बेटा, बॉन्ड एंगल का एक आखिरी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। जैसे दिया NH3 PH3, फिर बेटा NF3, फिर बेटा PF3, फिर बेटे Cl2O। बस इनका एंगल आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जरा अरेंज करिए, फिर मैं बताऊंगा तो आप चेक करके बताना आपका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, है ना। पहले आप अरेंज करो, फिर चेक करके बताना कि मैंने जो बताया वो राइट हुआ या रॉन्ग। आ गया आंसर बेटा, आंसर आ गया। चलो अब मैं करता हूं सॉल्व, ध्यान से सुनो समझो। क्या यहाँ पे मेथड है भैया सॉल्व करने का, तो ये आप देखो, इधर NH3 है, PH3 है, NF3 है, PF3 और Cl2 है। सबसे पहले ये तो अलग है, OCl Cl, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ये एंगल 111 डिग्री आपको बता दिए थे ना, लार्ज बल्कि ग्रुप है रिपल्सन होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर बेटा,
ये एक चीज हो गया। दूसरी बात ये pH3 का रफली इक्वल 90 डिग्री बताए थे, ड्रैगोज रूल। अब बेटा NH3 और PF NH3 में देखो पहले, NH3 और PF3 में पहले कंपैरिजन करो। PF3 ने NF3 देखो, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग डिफरेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बेटा कम होगा, इधर ज्यादा होगा। तो ये हो गया इन दोनों में। बाकी बेटा बात करें अगर NH3 और PH3 में, NH3 का ज्यादा है। बाकी बेटा बात करें अगर PH3 और PF3 में, सुन लो बच्चों, बच्चों सुन लो, दिल दिमाग से सुनो, बिल्कुल एकदम कान लगा के। अब सुनना ये है कि वैसे तो सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग डिफरेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एंगल कम, तो मतलब यहाँ एंगल कम होगा और यहाँ एंगल ज्यादा। लेकिन चूंकि यहाँ ड्रैगोज रूल लग रहा था, ये रफली इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल कम हो गया, ये ज्यादा। समझ लगा बेटा? यस सर, हो सर, समझ लो समझ लो। अब इधर देखो, फिर रिपीट कर रहे हैं, PH3 और NF3। PH3 में एंगल कम होने का रीजन है ड्रैगोज रूल, लेकिन PF3 में ज्यादा हो गया नॉर्मल के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें NF3 में और PF3 में बेटा, तो सराउंडिंग सेम, सेंट्रल डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एंगल होगा ज्यादा बेटा। सबसे ज्यादा Cl2O का हो गया, फिर हो गया बेटा NH3 का, फिर हो गया NF3 का, फिर हो गया आपका PF3 का, और सबसे कम हो गया PH3 का। दिस इज द ट्रेंड फॉर बेटा बॉन्ड एंगल। ये बिल्कुल जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चनों को, ध्यान से मैं कलेक्शन बनाऊं इन क्वेश्चनों का। यहां तक हमने आपको जो भी बॉन्ड एंगल पढ़ाना था तो पूरा पूरा पढ़ा दिए। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, टॉपिक का नाम है बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ये तो आपने कितना बार मेरे से पढ़ लिया है कि दो एटम के बीच का, दो एटम आइदर AB और AA, सिमिलर और डिफरेंट, दो एटम के बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड का लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और अगर दो एटम सेम है तब भी इनके बीच का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखो, इसमें किसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया, इसको आप ध्यान रखिए, इस सिचुएशन को आप ध्यान रखिए कि बॉन्ड लेंथ हमारा क्या है, क्या सिचुएशन है। तो बॉन्ड लेंथ वाली बात तो हमने आपको बता दिया कि बॉन्ड लेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस जो है हमारा वही बॉन्ड का लेंथ होगा या, तो ये चीज हो गया बेटा बॉन्ड लेंथ की कहानी। अब बॉन्ड लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके बेटा, बस अभी यहाँ एक साथ लाके इसलिए बता रहे ताकि आपको इजी हो पढ़ाई करने में, है ना? और कोई बात वाली बात या नहीं? अब जैसे आप यहां देखोगे तो हम क्या लिखेंगे कि एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू bonded atom is known as बॉन्ड लेंथ। और यही हमारा क्या है बेटा? दूसरा हमारा पैरामीटर है। ये जो आप देख रहे हो ना,
यही हमारा क्या हो गया, सेकेंड पैरामीटर। ठीक है, दूसरा नंबर का ये पैरामीटर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपको लिखना चालू किए थे ये क्या था, सेकेंड पैरामीटर। अब बेटा आगे चलते हैं, अब इसको जरा समझते हैं बॉन्ड लेंथ कैसे चेक होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए। अब यहां आप देखो जरा, अभी आप देखो कंसेप्ट ये बेटा, अगर ये ए है और ये बी है, ए और बी के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ए बी। और डी ए बी क्या कहलाएगा बेटा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब ये बॉन्ड लेंथ निकालने का दो तरीका हमने बताया था आपको जब पीरियड टेबल पढ़ाए थे। केस 1 बताए थे और केस 2। केस 1 हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। तो यहां से हमारा क्या है कि डी ए बी इज रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। दो एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और ए बी है ऐसा, तो रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी ले लेंगे ना, ऐड कर लेंगे तो आसान। या फिर ऐसा ले लो, अगर ए है तो डी ए इज व्हाट, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए। तो ये जो है बॉन्ड लेंथ कहलाएगा बेटा। अब ये आर ए क्या है बेटा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। एंड ये बी क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। उसी तरीके से यहां पे ये कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, ऐसा होगा। अब बेटा वैसे ही अगर आगे बढ़ रहे हो केस नंबर 2 पे, तो याद होगा है ना, फॉर्मूला बताए थे। और यहां पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट। ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो यहां पे कंसेप्ट है कि डी ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी is equal to radius of A plus radius of B minus 0.09 times chi A minus chi B। ऐसा, ठीक है, कि डी ए बी इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 टाइम्स चाई ए माइनस ऑफ क्या, चाई बी। ये चीज आप ध्यान रखो। एक हो गया बेटा चाई ए और दूसरा हो गया क्या हमारा, चाई बी। ठीक है, समझ गए क्या। तो ये बात को आप ध्यान रखिए, इस बात को समझिए। बेटा ये देखो, इस चीज को हम बोल सकते हैं डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हो गया हमारा डी ए बी। कब, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड हो। देखो बेटा
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, कम, क्योंकि ये वाला टर्म माइनस हो रहा है, माइनस, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, बॉन्ड का लेंथ बेटा उतना ही कम। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे जाएंगे। सबसे पहले यहां हेडिंग लिखेंगे फैक्टर। यहां तक क्लियर है सभी को बेटा? इस पॉइंट तक सभी को क्लियर है? तो इधर देखो आपका फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। अब ये जो फैक्टर है ना बॉन्ड लेंथ का, उसके बारे में हम यहां देखने जा रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अब यहां से देखो, यहां से देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, ये बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। तो वही चीज आ गया कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में देखिए एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। बेटा यहां पे देखो इसका 2.1 है, 2.1, 2.1, ये 4, 3, 2.8, 2.5। तो यहां का जो डिफरेंस है ना 1.9 सबसे ज्यादा, और यहां का डिफरेंस है 0.4 सबसे कम। मतलब एच आई में जो डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो 0.4 हो गया, और एच आई में जो डेल्टा एच एफ में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 1.9 हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे कम, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है बेटा सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे ज्यादा। तो ये हो गया बेटा हमारा ट्रेंड फॉरवर्ड फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दिस इज द ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इस चीज का आपको याद रखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रेंड के हिसाब से हम आगे फिर क्या निकाल दिए बेटा, बॉन्ड का लेंथ, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। तो ये हो गया। दूसरा एक और तरीका था, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच एल। तो यहां पे बॉन्ड बन रहा है 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p। तो बेटा एक साइड से s ऑर्बिटल तो फिक्स है, दूसरे साइड से देखो p ऑर्बिटल का साइज वेरी कर रहा है। जितना बड़ा साइज का p ऑर्बिटल लोगे ना, उतना बॉन्ड का लेंथ बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे आप एंड में जा रहे हो साइज ऑफ p ऑर्बिटल बढ़ते जा रहा है। और बेटा अगर साइज ऑफ p ऑर्बिटल बढ़ जाएगा ना, तो एकदम सीधी बात है भैया कि बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, बड़ा ना हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ एकदम डायरेक्ट निकल गया, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलिए सेकेंड फैक्टर पे लेके जा रहे हैं। इस फैक्टर का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर क्या है सर? बॉन्ड ऑर्डर मीन्स बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे उसको बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर सिंगल बॉन्ड है
बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ऐसा इधर बॉन्ड ऑर्डर 1, इधर 2, इधर 3, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये बात है जिसको आप ध्यान रखो, ये कंसेप्ट इसको आप ध्यान रखो, ठीक है, इस सिचुएशन को आप ध्यान रखो। अब बेटा एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बढ़ता है, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड है ना बढ़ गया ना, सीधी बात आप याद रखिए कि उनका जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। तो यहां हमने क्या लिखना है कि हायर इज द number of bond between two atom smaller will be the bond length, because to form multiple bond atoms should come closer। जब मल्टीपल बॉन्ड बनाना होता है तो एटम क्लोजर आते हैं, ठीक है, क्लोज आते हैं, तो एटम शुड कम क्लोजर, ठीक है, टू ईच अदर so that their orbital will overlap effectively, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो बेटा कि जब भी कहीं मल्टीपल बॉन्ड बनाना होता है ना, जैसे सिंगल से डबल से ट्रिपल, तो जितना ज्यादा आपको बॉन्ड बनाना है एटम को उतना क्लोज लाना पड़ेगा, और अगर वो क्लोज आएंगे ना, सीधी बात है उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगी, और अगर न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम हो गई ना बेटा, एक लाइन में एक जवाब कि भैया उसका जो बॉन्ड का लेंथ है ना वो तो सीधा सीधा कम होगा, और थोड़ी ना यहाँ पे कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करी जाए, इधर को 1, इधर को 2 और इधर की 3, सोहिनी तो इधर हो गया बेटा हमारा सिंगल, डबल और ट्रिपल, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से वेरी कर रहा है बेटा, तो जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा इधर का है, अगर हम बॉन्ड लेंथ का बात करें, ये तो बॉन्ड ऑर्डर का बात होगा, इधर जाके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन बेटा अगर आप बॉन्ड लेंथ का बात करो ना, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा। और लेंथ अगर मेजर आप करते हो ना एग्जैक्ट, तो याद रखें यहाँ का लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ, है ना, इन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड इन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो मेरा सांस रुक जाएगा, मैं मर जाऊंगा, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई, आया, बच गया जान यार।
समझ में आ गया सभी को बच्चों? यस, तो सिंगल बॉन्ड वाले का लेंथ क्या होगा? ज्यादा, कंपेरेबल टू डबल एंड ट्रिपल। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, दूसरा आपको दिखाता हूं। सी सिंगल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो और सी ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा कि इन तीनों में अगर आप जा रहे हो, क्या देखो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, यहाँ का 2 और यहाँ का 3। बॉन्ड लेंथ का अगर बात करेंगे ना, तो जहां का बॉन्ड ऑर्डर कम, वहां का लेंथ क्या होगा? ज्यादा। और सी सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो यहां भी अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इस तरीके से। ठीक है, अब बेटा यहाँ अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, सबसे ज्यादा यहाँ का लेंथ, फिर ये और सबसे कम सी ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ का वैल्यू। ओके 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 बेटा, ओके 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 ओके। सी सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड एन और सी सिंगल बॉन्ड ओ। अभी देखो हर जगह हमने ले लिया, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 और यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1। इन तीनों पोजीशन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 ही है, ज्यादा नहीं है। जिसका भी है बॉन्ड ऑर्डर 1। अब देखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो हमको बॉन्ड लेंथ चेक करना है, तो क्या करेंगे सर? तो यहां सीधा देखो, आप जब ग्रुप में पीरियड में मूव करते हो, किसी भी पीरियड में, ठीक है, जब आप किसी पीरियड में मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो होता क्या है? साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, मतलब जो एटम का साइज है ना वो डिक्रीज करेगा। तो अगर एटम का साइज डिक्रीज करेगा ना, बॉन्ड का लेंथ भी क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। ये चीज है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस देन बॉन्ड लेंथ आल्सो डिक्रीजेस। अब यहाँ देखिए, इन तीनों में अगर आप जाते हो, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एन, सिंगल बॉन्ड सीओ, तो अगर बॉन्ड लेंथ में आप जा रहे हो तो देखो एक साइड से तो कार्बन फिक्स है, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। बेटा कार्बन से छोटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का डिस्टेंस जैसे इधर जाओगे कम होते जाएगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन का लेंथ है बेटा सबसे ज्यादा, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और सबसे कम किसका हो गया? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का। और कोई बात यहाँ पे नहीं है ना? तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। इसके बाद बेटा मैं बता दूं, अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है ना, थर्ड पॉइंट, अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है ना, तो रेजोनेंस की वजह से चेंजेस होगा। तो कंसेप्ट याद रखिएगा कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर चेंज and due to which bond length also change। प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये याद रखिए कि अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के वजह से, है ना, बॉन्ड ऑर्डर में चेंजेस आता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया तो बेटा बॉन्ड लेंथ में भी चेंज आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, फिर वही एग्जांपल लेंगे बेंजीन वाला, बेंजीन, है ना, तो C6H6 होता है फॉर्मूला किसका?
बेंजीन का। अब अगर हम बात करें बेंजीन के बारे में, ये हो गया हमारा बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। अब बेटा अगर आप यहां देखो, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1, यहां पे 2 है, यहां 1, यहां 2 है, यहां 1। लेकिन अगर इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल जाएगा। यहां डबल इस तरीके से, है ना बेटा, यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां 1, यहां 2 है, यहां 1 है और यहां 2 है। तो इस तरीके से हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस की वजह से अलग अलग आ रहा है। पर जब आप रियल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हो, इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ना, वो 1.5 आ जाता है, हमने कैलकुलेट करके बताया था। तो बेटा जब आप बेंजीन लेंगे ना, और बेंजीन में सीसी का बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे, तो ना ही सिंगल बॉन्ड होता तो 1.54 आता, डबल बॉन्ड होता तो 1.34 आता। लेकिन बेटा ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ का 1.5 है। अब बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है ना भैया, मतलब ये हुआ कि यहाँ का बॉन्ड लेंथ सिंगल से ज्यादा, सॉरी सिंगल से कम होगा और डबल से ज्यादा। ऑब्जर्व हुआ बॉन्ड लेंथ बेटा 1.39 एंगस्ट्रॉम, तो 1.34 से ज्यादा, 1.54 से कम। तो दिस इज द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड, क्या, बॉन्ड का लेंथ बाय यूजिंग रेजोनेंस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट आपको यहां दिखाता हूं कि जैसे ये BF3 है, BF3 और ये बेटा BF4 माइनस, तो बेटा BF3 और BF4 माइनस में अगर आप चेक करते हो BF के बॉन्ड का लेंथ, सीधी बात याद रखें, हमने कहा था ना कि एक्सपेक्टेड से इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, ऐसा रेजोनेंस करता है, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आता है। लेकिन BF4 माइनस में एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। कहां बेटा, BF4 माइनस में। अब BF4 माइनस में एग्जैक्ट अगर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो एकदम सीधा सीधा पता चल रहा है भैया कि अगर इधर का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इधर 1.33, इधर भी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा। इधर का बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, कम। आगे देखिए, और एक क्वेश्चन है यहाँ आपको कंपेयर करना है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, compare bond length of CO in case of CO 2 minus 2 RC डबल बॉन्ड O माइनस। इनमें आपको बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है, जरा करिए, तो आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करिए बेटा फास्ट। तो यहां देखो आ गया होगा बेटा,
सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट। यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 है, C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, यहां का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। क्या C डबल बॉन्ड हो O माइनस O माइनस, ऐसा। ये पाई बॉन्ड इधर रोटेट करेगा ना, ऐसा। सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो O माइनस, एक और बार रोटेट करेगा, ऐसा हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड हो O माइनस। क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.33। और यहां बेटा, यहां तो एक बॉन्ड है, यहां एक बॉन्ड है, बाकी ये वाला रेजोनेंस करके इधर जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो O माइनस। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे बॉन्ड, 3 बॉन्ड बाय 2 कितना आ गया 1.5। तो बेटा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, इधर 1.33, इधर 2 और इधर 3। अब आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, और जहां का बॉन्ड ऑर्डर कम वहां का बॉन्ड लेंथ बेटा ज्यादा। अब इसी चीज के थ्रू आप यहाँ डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, कहीं कोई तकलीफ वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं, है ना। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने निकाल लिया बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे कम किसका है CO3 माइनस का। CO बॉन्ड लेंथ का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, सबसे ज्यादा हो गया CO3 माइनस 2 का। फिर हो गया बेटा RC डबल बॉन्ड OO माइनस का, फिर CO2 का, और फिर बेटा CO का। यस, इस हिसाब से हम देखते हैं, और ये हमारा CO का बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे है, O2 O3 और H2O2 में बॉन्ड लेंथ का आपको O बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है। O2 में तो डबल बॉन्ड है, इधर डबल सिंगल प्लस माइनस, OOHH, ये प्योरली सिंगल। यहां बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2, और यहां तो रेजोनेंस होगा। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, 2 और 1 3 बाय टोटल RS बाय 2 1.5, यहाँ 2, यहाँ 1.5 और यहाँ 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ क्या आपका ज्यादा। ओ बॉन्ड लेंथ अगर हम यहाँ चेक कर रहे हैं, H2O2 का क्या होगा सबसे ज्यादा, फिर हो गया बेटा हमारा O3 का, फिर हो गया हमारा O2 का। H2O2 O3 और फिर क्या O2। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग एग्जैक्टली बॉन्ड लेंथ विदाउट एनी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली रूल बता दी। एक और क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ SO in SO3 -2 SO4 -2, इन तीनों में आपको S और O के बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है। जरा फास्ट कंपैरिजन करिए, फिर मैं बताऊंगा फास्ट। चलिए तो देखिए, यहां पे देखो बेटा, ऐसा S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2,
कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बस फिक्स स्ट्रक्चर है। एस डबल बॉन्ड हो O माइनस O माइनस, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा 1 बॉन्ड हर जगह फिक्स है, इसलिए 1 प्लस, और एक बॉन्ड 3 पोजीशन पे घूम रहा है 0.33, कितना आ गया 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। SO4 माइनस 2 का एस डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो O माइनस और ये O माइनस, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो 1.5 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बेटा SO का जो बॉन्ड लेंथ है ना SO3 माइनस 2 में सबसे ज्यादा हो गया, फिर SO4 माइनस 2 में सबसे कम SO3 में। तो दिस इज द मेथड फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड लेंथ। अब अनदर आपको एक और मेथड बता रहे बेटा, थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें याद रखो बेटा, जो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। p कैरेक्टर जितना ज्यादा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज क्या होगा उतना ज्यादा। अब समझ लो बेटा, जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जितना बड़ा, बॉन्ड का लेंथ क्या होगा उतना ही बड़ा। अब इसका यूज हम करते हैं सम स्पेशल प्रॉब्लम में। हर जगह यूज नहीं करते। अब ये बॉन्ड लेंथ हो गया, साइज ऑफ ऑर्बिटल ऐसा। अब आगे मैं आपको बता दूं, जो हमारा बॉन्ड लेंथ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर का परसेंटेज, s कैरेक्टर का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, s कैरेक्टर का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ बेटा उतना ही क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप जाओ तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आप देख लेना, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा उतना ही कम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए कैसा बोल रहा हूं, ये बेटा जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी और इधर डबल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन, 4 बॉन्ड से ये ज्यादा तो बना ही नहीं सकता। तो ये हो गया, यहां पे हमको इस बॉन्ड लेंथ तो 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये दोनों आप ध्यान से जरा देखिए, ये हमारा कार्बन का कंपाउंड है बेटा, और ये भी हमारा कार्बन का कंपाउंड है, दोनों के दोनों कार्बन के कंपाउंड है। अब यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन जैसा वहां यहां वैसे इधर। अब हमको अगर लेंथ चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, जबकि यहाँ पे बेटा हमको सेम बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 यहाँ 1, हमको ये वाला नहीं चेक करना है, ये और ये में चेक करना है। मान लो इसका हमने लिख दिया भैया x और यहाँ हमने लिख दिया y, तो यहाँ 4 ऑप्शन होगा, या तो x इक्वल टू y, x ग्रेटर देन y, या बेटा y ग्रेटर देन x, C and D कैन नॉट डिटरमाइन,
अब देखो यहां पे पहले हाइब्रिडेशन निकालो। इस कार्बन का sp3 है, इसका sp2, 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2, ये sp3, ये sp3। अब देखो बेटा इधर एक साइड से 25% s कैरेक्टर, 75% p, इधर भी 25% s, 75% p। इधर दूसरे साइड से 33.33% s, 66.66% p। इधर दूसरे साइड से 25% s, 66.66% p, नहीं 75। अब आप देखिए ये साइड वाला कार्बन दोनों में तो सेम है, पर दूसरे साइड वाला जो कार्बन है उसमें s कैरेक्टर है 33.33 और इधर है 25। तो s कैरेक्टर जहां ज्यादा वहां का बॉन्ड लेंथ कम। दूसरी बात इधर p है बेटा 66, इधर p है 75। जहां का p कैरेक्टर ज्यादा वहां का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। s कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, p कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसलिए बेटा दिख रहा है y ग्रेटर देन x। तो ये हमारा मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। अगर मैं आपको ऐसा दे दूं इस तरीके से, जैसा सी 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 सी, ऐसा यहां बेटा ये लेंथ है हमारा x, ये y, ये z। बताओ मुझे आप सबसे छोटा कौन होगा इसमें और सबसे बड़ा कौन होगा, चलिए बताइए। किसका लेंथ सबसे छोटा है और किसका लेंथ बेटा सबसे बड़ा है? फटाफट रिप्लाई कर दो जरा। चलिए आ गया होगा बेटा। तो ये देखिए ये वाला sp3 है, ये वाला sp3 है, sp3 है और ये sp2 है, sp है और ये बेटा sp3। तो ये तो हर तरफ सेम है ना। यहां डिफरेंस है, यहां पे 75% है p, 25% s, यहाँ 33.33% s और यहाँ बेटा 50% s। तो s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा ना बेटा। यहाँ s बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम, तो इसको हमने बोला x y और इसको बोला z। तो z सबसे कम, फिर y और फिर x। दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ऐसा है CH3C, ठीक है, फिर बेटा ऐसा H2C, फिर H डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना। इसका नाम दिया गया X, इसका नाम दिया गया Y, इसका नाम दिया गया Z, इसका नाम दिया गया A, इसका नाम दिया गया B। आपको ये बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। जरा सोचिए और करिए तो कंपैरिजन फास्ट फास्ट एवरीवन। जितने स्पीड में कर सकते हो उतना तेज करो, लेकिन सोचो और आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा आंसर यहाँ का। जरा फास्ट करिए बेटा, सॉल्विंग जरा फास्ट करिए कि यहाँ का आंसर क्या होगा।
है ना। आंसर होगा क्या, ये जवाब आपको देना है। सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम कौन? तो सीधी बात, जहां एस कैरेक्टर ज्यादा वहां का लेंथ कम, जहां पी कैरेक्टर ज्यादा वहां का लेंथ ज्यादा। अब देखिए जरा, मैं बताता हूं, ये है बेटा sp3 और sp3, मतलब x जो बॉन्ड बना है ना, sp3 ओवरलैपिंग से बना है। y जो बॉन्ड बना है sp3 और ये sp2, sp3 और sp2 ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है। z जो बना ये sp2 है और ये भी sp2 है, sp2 और sp2 ओवरलैपिंग है। इसके बाद यहां पे देखो ये sp3 है और ये sp है, a बना sp3 और ये sp, और जो b बना है ना वो sp के बीच में बना। तो ऐसे ध्यान देखो, यहाँ पे s निकालो, 25 25 25 33, यहाँ बेटा 33 33, यहाँ देखो 25 और 50। अब यहाँ देखो 50 और 50, नेट एस देखो 25 25 50, 25 और 35 कितना हो जाएगा 58, और यहाँ पे 66, ये 75 और ये क्या 100। तो बेटा एस कैरेक्टर सबसे कम यहाँ पे नहीं, हाँ सबसे कम यही दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा लेंथ हो गया एक्स का, फिर हो गया वाई का, फिर हो गया बेटा जेड का, फिर हो गया बेटा ए का, फिर हो गया किसका, बी का। ठीक है, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स वाई के बाद ए, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक sp3 है ना, sp3 वाले का तो ज्यादा रहेगा। फिर इधर ये दोनों साइड से sp2, इसलिए फिर आ जाएगा जेड, और सबसे कम आ जाएगा बेटा बी, क्योंकि बी में दोनों साइड sp है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड, है ना। आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते बेटा, नेक्स्ट डे इसके आगे पढ़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको आधे घंटा का वीडियो दिया जाए तो आप देख सकते हो क्या? हाफ आवर का वीडियो दे दूं अगर देखने के लिए, और आज तो देख सकते हो? यस और नो? जितना आज पढ़ाया हूं उसके बाद आपको और आधा घंटा का वीडियो दे दो तो चलता है क्या बेटा? सारे बच्चे बताइए। देवी, दृष्टि, भक्ति, जियाना, हर्ष, गौरव पाटिल, मुनिफ, नील, पृथ्वी, साफा, साहिल, साइना, श्लोका, सिद्धि, सोइनी, तन्वी, सारे बच्चे बताओ। बेटा यहां के बाद का लगभग आपको होमवर्क में वीडियो आज दूंगा थोड़ी देर में, और अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं बेटा, नहीं दिया तो फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं दिया तो कल आगे इसी से आगे पढ़ाऊंगा और क्या, ठीक है। चलो ओके, चलो बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय।